हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये बैग बनाएंगे हम। स्टोरेज बैग बहुत बड़ा है ये। टोकरी कह सकते हैं, बास्केट कह सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं, जो वॉशिंग मशीन के पास रखा जाता है और जिसमें जो मैले कपड़े होते हैं या कोई भी कपड़े आप भर के रख सकते हैं, या फिर कोई बच्चों के खिलौने वगैरह भर के रख सकते हैं। तो ऐसा ये ऑर्गेनाइजर है और ढक्कन भी है इसके। तो बहुत ही मजबूत है। इसको मतलब बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत मजबूत बनता है ये। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे देखिए शॉपिंग बैग लिया है। ये बैग बहुत मजबूत है, तो थोड़ा सा फटा हुआ भी है। तो इसमें से राउंड पीस हम कट करेंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारे कट कर देंगे, साइड के पार्ट है वो भी कट कर दिए। तो इसकी जगह पे आप जो गेहूं चावल आटा की जो बोरी होती है, जो कट्टे होते हैं, वो भी ले सकते हैं। मजबूत से कट्टे लेने हैं। अगर मतलब पतले हों तो डबल में ले सकते हैं, डबल लेयर ले सकते हैं और इस तरह से। लेकिन ये जो शॉपिंग बैग है बहुत ही मजबूत है, बहुत भारी सा है। और इस शॉपिंग बैग पे लगाने के लिए दो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक नीचे लगाना है कपड़ा और एक ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अस्तर के लिए बोल सकते हैं। तो ये बेडशीट का कपड़ा लिया मैंने। थोड़े ठीक ठाक कपड़े ही लेने हैं, थोड़े मजबूत से, भारी से थोड़े। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट के दो कपड़े इस तरह के राउंड पीस कट कर लिए हैं और दो इस थैले के हो गए। अब दो कपड़े और कट करेंगे, जो पैंट के कपड़े में से मैंने कट किए हैं राउंड में ही। और यहाँ पे देखिए ये हैं जो पीस मैंने कट किए हैं राउंड वाले। इसके ऊपर हम जो अस्तर वाला कपड़ा है, यानी कि अस्तर का कपड़ा भी बोल सकते हैं, जो बेडशीट वाला कपड़ा है, वो इसके ऊपर हम इस तरह से सील देंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह की जो गेहूं आटा चावल इस तरह की जो बोरियां होती है बहुत मजबूत होती हैं और ये कट्टा बहुत ही मजबूत है। तो अगर मजबूत ना हो तो आप डबल में ले सकते हैं और बीच में जो गेहूं आटे चावल की बोरी को लगाकर और ऊपर पेंट का भारी सा कपड़ा लिया है और नीचे भी बेडशीट का कपड़ा है। तो दोनों कपड़े ही भारी हैं और अच्छे से देखिए चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है और एक बड़ा सा पीस तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो पेंट वाला कपड़ा दिख रहा है ऊपर ब्लैक वाला, इसमें जॉइंट है। तो यहाँ पे जॉइंट पे और इसका जो नाप है वो कितना होगा वो आगे हम बात करेंगे, कितना नाप है इसका और कितना नाप राउंड वाले पीस का है। तो ये इसको इस तरह से लेना है कि जितना राउंड वाले का जो नाप आता है गोलाई में, तो उसका 1 इंच ज़्यादा लेना है इसको। तो ये देखिए इस पे लगाएंगे लेस, हम लेस लगाएंगे यहाँ पे और दोनों तरफ इस लेस के सिलाई कर देंगे। आप चाहें तो इस बड़े वाले पीस पे चेक्स लगा सकते हैं, नहीं तो इसको जमाने के लिए एक दो सिलाई ऐसे ही लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रही हूँ। एक दो सिलाई लगा लेंगे ताकि जो बेडशीट और जो पेंट का और चावल आटे की बोरी का जो कपड़ा है वो सेट हो जाए। और यहाँ पे देखिए ये जो पीस हैं इनको मैंने बेडशीट का कपड़ा लगाकर तैयार कर लिए हैं और अब लगाएंगे जो ब्लैक वाला कपड़ा है वो। तो इन दोनों राउंड पीस पे हम ब्लैक वाले कपड़े को इस तरह से सील देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मजबूत है, बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइजर बनता है फ्रेंड्स। ये जो बाल्टी सी दिखाई थी मैंने, यहाँ पे देखिए इस तरह से एक मार्क लगाएंगे राउंड पीस पे और इंच टेप को इस तरह से रखते जाएंगे, गोलाई में घुमाते जाएंगे और मार्क से लेकर मार्क तक इस तरह से लाकर देख लेना है कि कितना नाप आता है। तो यहाँ पे 35 इंच इसका नाप है, 35। और इसके बाद में ये दोनों पीस आप देख सकते हैं। तो जो 35 इंच इसका नाप आया है, तो ये जो बड़ा वाला पीस है ये हमें कितना लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसका नाप देखेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है, और मैंने दो यहाँ पे देखिए सिलाई लगाकर इस तरह से साइड में सिलाई लगाकर थोड़ा सा इसको मजबूत कर लिया। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 16.5 इंच इस पीस की, और लंबाई है इसकी 36 इंच, यानी कि 36 इंच इसकी लंबाई है। यानी कि जो राउंड में जो पीस कट किए थे उनकी जो गोलाई आएगी नापने के बाद में, उससे 1 इंच इस पीस को ज़्यादा लेना लंबाई में। और चौड़ाई आप 16.5 इंच की ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा कम भी ले सकते हैं। तो ये जो बैग बनते हैं जिसमें हम धोने वाले कपड़े डालते हैं, तो ये थोड़ी लंबाई में ही बनते हैं, वैसे ऊंचे होते हैं थोड़े।
तो इस तरह से देखिए ये ऑर्गेनाइज़र आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और एक पट्टी मैंने और कट की है, तो ये पट्टी उधर की तरफ लगा दी है, जो इसकी उल्टी साइड है। अंदर की जो साइड होगी बाल्टी की वो होगी जो बेडशीट वाली साइड है वो, और उधर की तरफ इस पट्टी को लगाकर और बाहर की तरफ मोड़ दिया है डबल करके, यानी कि ये पाइपिंग मैंने एक तरफ तैयार कर ली है। ये देखिए अंदर की तरफ भी कितनी सुंदर ये पाइपिंग हुई है इसकी। और अब एक तरफ नहीं लगानी है पाइपिंग, जो ऊपर का भाग आएगा इसका इस टोकरी का, उस पर पाइपिंग लगानी है बस। अब इसकी साइड को हम सीलेंगे। यहाँ पे देखिए तो आधा इंच के करीब मार्जिन देते हुए और इस तरह से आधा 1 इंच के, और इसको हम सील लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 1 इंच 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी और लेंगे और इस पे यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। तो कोई और कपड़े की भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे मोटा मोटा सा कोई कपड़ा लगे तो। और यहाँ पे देखिए ये लेस ली है मैंने बची हुई, और इसके ऊपर इसके नीचे इसी के नाप की चौड़ाई में लंबाई में पट्टी ली है। इसके नाप की मैंने ये ली है स्ट्रिप, एक कपड़ा लिया है। तो इसके नीचे मैंने जॉइंट कर लिया दोनों तरफ सिलाई लगाकर, और इस लेस को पलट लिया था और फिर से दोनों पे इस तरह से टॉप स्टिच दोनों तरफ कर दी थी। तो इस तरह से लेस के ऊपर अटैच कर लिया इसको। लेस के ही हत्थे बनाएंगे तो मतलब बहुत ही सुंदर लगेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से ये है, इसको सील लिया और पाइपिंग कर ली साइड में इसकी। अब इसको गोलाई में आ गया है ये शेप, ये देखिए गोल गोल राउंड पीस बन गया एक। और ऊपर की तरफ पाइपिंग आई गई और साइड में भी आ गई, कोई धागे वगैरह ना निकले। अब देखिए जो राउंड पीस है इसके ऊपर हम एक मार्क लगाएंगे, और कहीं से भी इसको हम सिलना चालू कर सकते हैं। इस तरह से इस टोकरी पे लगाएंगे नीचे की तरफ, जो इसका बनेगा बेस, इसका बेस बनेगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से इसका बेस बनाएंगे। और ये जो जॉइंट है जो मैंने पाइपिंग की है अंदर की तरफ, वहाँ से लेकर थोड़ी सी इधर से, और मैं इसको चालू कर रही हूँ लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं जो टोकरी है वो भी सीधी है, और जो इस पे राउंड पीस हम लगा रहे हैं तो वो भी सीधा है हमारी तरफ से। तो इस तरह से हम ये सिलाई मतलब उल्टी ही दिखेगी बाहर की तरफ, और इस तरह से हम इस पे जॉइंट कर लेंगे और घुमा घुमा कर इसको, और इस तरह से गोलाई में इस पीस को और नीचे की तरफ इस बाल्टी में सील लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये इतना सारा सिला गया है। और अब सिल लिया मैंने नीचे की तरफ इस बेस को, और एक पट्टी ली है मैंने यहाँ पे स्ट्रिप कट की है। तो ये स्ट्रिप जो है टी शर्ट की कट की है मैंने, टी शर्ट की स्ट्रिप कट की है, मजबूत सी टी शर्ट थी भारी सी तो उसकी। और एक तरफ उधर की तरफ यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ मतलब बेस की तरफ हम लगाते जाएंगे इस स्ट्रिप को इस तरह से। और फिर पलटने के बाद में इस तरह से देखिए पलटेंगे इसको, और ऊपर की तरफ भी पलट सकते हैं या नीचे की तरफ भी पलट सकते हैं। कुल मिला के हमें यहाँ पे पाइपिंग बनानी है। तो बेस में मैंने पाइपिंग कर दी है इस टोकरी के। और अब ऊपर की तरफ देखिए इसका सेंटर लेंगे हम इस तरह से, जो इसका गोलाकार में है, गोल है जो टोकरी ऊपर से। तो वहाँ पे देखिए ये लेस के मैंने 2 पीस कट कर लिए थे, और यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन करके इस तरह से, और ये जो फीते तैयार किए थे इनको इस टोकरी को पकड़ने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से। तो आप चाहें तो ये हाथ से भी सिल सकते हैं, सुई से भी, और मैंने मशीन से लगा दिए हैं। एक स्ट्रिप और ली है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ये जो राउंड पीस है ये ढक्कन है इसका। तो मैंने ये जो ब्लैक वाला कपड़ा है तो नीचे की तरफ इस ब्लैक वाले को रखा था। तो आप चाहें तो इस जो ग्रीन वाला कपड़ा दिख रहा नीला वाला, इसको भी ऊपर रख सकते हैं, इस तरह से पाइपिंग बना सकते हैं। लेकिन मैंने ये ब्लैक वाला ऊपर नहीं रखा है इसका, हालांकि सीधा कपड़ा यही था, पर मैंने ये जो बेडशीट वाला कपड़ा है उधर के इस तरफ लिए लगाकर ये पाइपिंग ब्लैक वाले की तरफ ये पाइपिंग इस तरह से ये इस पट्टी को लगाएंगे इस राउंड पीस में। ये देखिए स्ट्रिप को पूरी को लगा दिया है राउंड पीस में। और 2-2.5 इंच ये चौड़ी थी फ्रेंड्स, ये पट्टी 2 इंच कम से कम चौड़ी थी और पाइपिंग के लिए। और तो यहाँ पे देखिए अब ऊपर की तरफ लाएंगे तो ढक्कन में जो मैंने सीधा भाग लिया है ये बेडशीट वाला लिया है,
और वैसे इसका जो मेन कपड़ा था मतलब ब्लैक वाला ही था जो पेंट वाला, लेकिन ये देखिए मैंने इसकी पाइपिंग की है और पाइपिंग को भी देखिए कई बार सिलाई लगा दी यहाँ पे। इस तरह से लगाते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि मुझे इस पर एक डिजाइन सी तैयार करनी है। इस तरह से ये देखिए जो सलवार के जो सूट के पांचे होते हैं नीचे से उसकी जो मोरी होती है उस पर जो डिजाइन की जाती है बाजू वगैरह पे, तो वैसे ही राउंड में करके और ये इस तरह से ये एक डिजाइन सी बनाई है इस पाइपिंग पे, पूरी डिजाइन सी बन गई और सुंदर ये ढक्कन सा बन गया। अब यहाँ पे देखिए इसको पकड़ने के लिए ढक्कन को उठाएंगे तो पकड़ने के लिए ये बहुत ही मजबूत सा रिबन लिया है मैंने। ये जो फीता है बहुत मजबूत सा, तो इस पर कोई यहाँ पे बना भी सकते हैं, कोई भी मतलब लेस वगैरह का या कपड़े का ही सिल सकते हैं मजबूत सा जो कट्टा उसमें अंदर रख कर डालकर और फिर सिल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइटर से देखिए इसको कर देंगे बंद, क्योंकि इसके धागे वगैरह निकल रहे हैं। और यहाँ पे इस ढक्कन पे मैंने इसको हाथ से ही सिला है। देखिए ये जो पकड़ने का हत्था बनाया है इसको हाथ से ही मतलब सुई से सिल दिया, इतना मतलब इतनी सिलाई। तो आप मशीन से भी लगा सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग आप देख सकते हैं। तो देखिए अंदर की तरफ भी पाइपिंग आ गई है और बाहर की तरफ भी, और काफ़ी सारी सिलाइयाँ लगाकर एक डिजाइन सी इसकी तैयार की है। और ये इस टोकरी को आप देख सकते हैं बास्केट को। तो फ्रेंड्स इनको लॉन्ड्री बैग भी बोलते हैं, जो वॉशिंग मशीन के पास रखे जाते हैं ऐसे, और उसमें फिर जो मैले कपड़े होते हैं धुलने वाले वो भर के रखे जाते हैं, तो लॉन्ड्री बैग इनको बोलते हैं। और वैसे इनको कोई भी काम में ले सकते हैं घर पे, जैसे खिलौने वगैरह डाल के रख सकते हैं या कोई भी कपड़े कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गत्ते का पीस मैंने कट किया है इस तरह से, और इसमें लगाएंगे बेस में नीचे की तरफ, ताकि ये बैग अच्छे से सेट रह पाए। और यहाँ पे देखिए इस गत्ते पे भी आप कोई कपड़ा वगैरह लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया है। और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ ये जो पाइपिंग हो गई है, तो इसको भी इसकी वजह से बहुत मजबूती आ गई है इसमें। और कितनी ऊंचाई है, 16.5 इंच लंबाई थी इसकी फ्रेंड्स। तो थोड़ी सी पाइपिंग आ गई है, तो ये 17 इंच के लगभग इसकी लंबाई बन गई है। बाकी आप चाहें तो और भी ऊंची, बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे इसमें भी। और ये देखिए शॉल डाली है मैंने इसमें, और ये टी शर्ट है, ये देखिए जैकेट सूट से टी शर्ट, तो बहुत सारे कपड़े फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ये नाइटी, और ये इतने सारे हैं पेटीकोट, तो बहुत सारे कपड़े इसी में ही आ गए थे। बाकी आप चाहें तो और बड़ी बना सकते हैं। और इस तरह से देखिए जो बस इसमें ध्यान यही रखना है फ्रेंड्स, जो कट्टा बोरी अंदर लगाएंगे तो वो मजबूत होना चाहिए थोड़ा, अगर मजबूत नहीं है तो उसको डबल लेयर में ले सकते हैं, और नीचे बेस में भी और ढक्कन के लिए भी। तो इस तरह से ये बैग इसको बनाना बहुत आसान है, काफ़ी सारे कपड़े आ सकते हैं। और इस ढक्कन को देखिए इस तरह से मैंने बेडशीट वाला कपड़ा ऊपर रख लिया था, तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा है। और उठा सकते हैं और ढक्कन को भी पकड़ के उठा सकते हैं। और आप चाहें तो ढक्कन पे जिप लगाकर और इस बैग पे ऊपर की तरफ जिप लगाकर इस ढक्कन को पाइपिंग नहीं मतलब इसको जॉइंट भी कर सकते हैं इसके ऊपर। और पाइपिंग लगाने से ढक्कन थोड़ा बड़ा बन गया है फ्रेंड्स, जो बहुत ज़रूरी है, ताकि ये इस बैग में थोड़े कपड़े भी हों तब भी ये ढक्कन अंदर नहीं जा पाए, इसलिए थोड़ा बड़ा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे पाइपिंग की वजह से, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर इसमें लुक आया है। और बाकी आप कोई भी कपड़े का सुंदर से, जितना कपड़ा सुंदर होगा मजबूत होगा उतनी ही ये बैग अच्छी बनेगी। तो इस तरह से देखिए कपड़े भर के रख सकते हैं, धुलने वाले कपड़े जहाँ रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, कोई भी टॉयस वगैरह खिलौने वगैरह भी बच्चों के डाल के रख